हम माँ जी की जिंदगी बचाने के लिए विजय बाबू बनने को तैयार हैं। अच्छा, मैं माँ को देखकर आती हूँ। अरे माँ, आप रो रहे हो? आप ही तो कहती थी कि मेरा बेटा बचपन में मुझे बहुत सताया करता था। पर देखो ना माँ, अब तो हद ही कर दी। उन्होंने हम दोनों को कितना सताया है पता है माँ। सुबह सुबह आकर कहने लगे, देखा तुम दोनों को मैंने कितना डराया। विजय, विजय जल्दी से आ जाओ। देखो माँ को परेशान मत करो। देखो माँ कौन आया है। विजय, माँ, क्या हुआ माँ? विजय मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? विजय। माँ, मैं तो ऑफिस के काम से बाहर गया था ना माँ। अब तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? माँ, आंखें खोलो माँ। काका, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। इधर माँ! आओ। डॉक्टर साहब, देखिए ना माँ को क्या आप हो जरा गया। पीछे हटिए। क्या हुआ डॉक्टर? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। अब ये बिल्कुल खतरे से बाहर है। अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या मैं अच्छा, मैं चलता हूँ। टन 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 टारा। अरे माँ, क्या बात है माँ, इतना उदास क्यों बैठी हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी माँ इसलिए उदास है क्योंकि मैं रात को घर पे नहीं आया। अरे माँ, तू चिंता मत किया कर। मेरे दोस्तों ने मुझे खाना खिला दिया था और मैं वहीं पे सो गया था। कंगन बेच के बहुत पैसे मिल गए थे क्या? कंगन? कौन से कंगन माँ? अभी पता चल जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप 14 तारीख जीटी रोड पर तुम ही लिफ्ट मांग रहे थे ना? 14 तारीख को सर? नहीं, मैं लिफ्ट नहीं मांग रहा था सर। क्या कहा? लिफ्ट नहीं मांग रहे थे? याद आया इंस्पेक्टर साहब, मैं ही लिफ्ट मांग रहा था साहब। और विजय कुमार ने तुम्हें लिफ्ट दी थी ना? विजय कुमार? कौन विजय कुमार? जिसकी गाड़ी में तुम बैठकर उसको चाकू और पिस्तौल दिखाकर उसके बैग की तलाशी ली थी और कीमती कंगन हथिया लिए। वेरी स्मार्ट बॉय। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। फिर तुमने उसको मार दिया और गाड़ी को जला दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों खामे खामे मुझे फंसा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिना एक्सीडेंट के सड़क के बीचों बीच गाड़ी कैसे जल गई? अब मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी में कैसे आग लग गई? अभी पता चल जाएगा। तुम इसे पहचानते हो ना? और एक बात का ख्याल रहे, तुम ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते जब तक इस केस की तहकीकात हो रही है। और रोज शाम को 4 बजे थाने में हाजिरी देनी होगी। चलो। सेठ जी। अरे सेठ, तेरे लिए थोड़ा ही हूँ चंपा रानी है। तेरा तो गरीब हूँ। आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे चंपा रानी, मैं तो तेरी गली में कई बार गया। अरे भोला से मिलने थोड़ा ही गया था, मैं तो तुझसे मिलने गया था, मगर तू कभी नजर ही नहीं आई। सेठ जी। अरे रामू बेटा, चाय लेके आ, बढ़िया वाली, दूध ज्यादा डाल के लाइयो। हाँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। सेठ अरे जी। वो बेटा बिस्कुट भी ले आइयो। नहीं, मैं बिस्कुट भी नहीं खाती। कोई बात नहीं, अब बेटा मिठाई लाइयो। मैं मिठाई भी नहीं खाती। तो फिर क्या खाएगी? मैं ये पता करने आई थी कि भोला की कोई चिट्ठी विट्ठी आई आपके पास? भोला की चिट्ठी मेरे पास क्यों आएगी? तो तेरे पास आएगी।
नहीं, जब से वो शहर गया ना, उसका कोई अता पता ही ना है। अरे 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 मेरी भोली चंपा, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। और तेरा भोला गया शहर में, और तुझे पता नहीं है शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। अरे वो तो आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए ना जाने कैसे कैसे करतब करती हैं, ना जाने कैसी कैसी वेशभूषाएं पहनती हैं। वो क्या कहते हैं, सकट पहनती है, वो छोटी वाली मिन्नी सकट पहनती है, वो टॉप पहनती है, और ऐसे ऐसे इठला के बल खा के चलती है, अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है। और फिर तेरा भोला तो ठहरा गांव का भोला, उस बेचारे को क्या मालूम अगर वो उन लड़कियों के चक्कर में फंस गया, चंपा रानी तेरा क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, घबरा नहीं। अरे अरे तेरा ये लक्ष्मीदास है ना, तेरा पूरा ध्यान रखेगा। मेरा भोला किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा चाय भोला है। कैंसल, चाय मत लाना। और रही बात किसी और लड़की की, किसी ने उसकी तरफ आंख भी उठा के देखी ना, तो उसे मैं काट डालूंगी, काट। और अपनी चाय और बिस्कुट अपने धोरे रख, समझ गया। अरे अरे हे भगवान, इस चंपा के दिमाग में कुछ ऐसा डाल, कुछ ऐसा डाल कि ये भोला के बारे में सोचना बंद कर दे और मेरे बारे में सोच। चाय। चाय क्यों लाया? वो आपने मंगाया था। अबे तेरे कान में आजकल क्या हो गया है? मैंने कहा चाय लाना, वो आवाज तो सुन ली, और चाय मत लाना वाली आवाज नहीं सुनी है? अब एक काम करियो, शाम को जब सेठानी सो के उठे तो ये चाय उसे गर्म करके पिला दियो और कहियो मैंने ताजा बनाई है, ठीक है? ये क्या है बे? अबे चाय में मक्खी गिरी पड़ी है कमबख्त। चल गर्म करके खुद मत पियो, सेठानी को पिला दियो है? चल चल निकल। ओह नहीं, अबे रामू चीनी कम डाला कर, बेड़ा गर्क करवाएगा मेरा। डार्लिंग, अगर तुम्हारी अर्चना से शादी हो जाए तो हम भी माला माल हो जाएंगे और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। रंजीत, फोन उठाओ। किस साले का फोन आ गया? हेलो सेठ जी, पहचाना मुझे? कौन? माइकल? अबे साले, तुझे कैसे पता चला कि मैं दुबई से दिल्ली वापस आ गया हूँ? पता कैसे नहीं चलता सेठ जी? मुझे 10,000 रुपये चाहिए सेठ जी। क्या कहा? 10,000 रुपये? अबे साले, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं मिलेगा सेठ जी? क्यों? अबे साले, विजय अभी जिंदा है। विजय अभी जिंदा है? ये पैसे ना देने का बहाना, कुछ तो गड़बड़ लगती है। अच्छा राधा, हाँ, भोला का कोई अता पता ना आया शहर से? कोई चिट्ठी विट्ठी, कोई संदेश? अरे कहाँ दीदी, ना कोई चिट्ठी ना संदेश, बस जाके बैठ गए हैं शहर में। उसे तो कुछ फिक्र है नहीं हमारी, बस बजरंग बली की सेवा में लगा रहा होगा रात दिन वहाँ पे। बस देख लिया होगा शहर में जाके बड़ी बड़ी मंदिर है। हाँ? ऐसा करती हूँ, हाँ, मैं चली जाती हूँ शहर और उसे ना झटके में ढूंढ के ले आती हूँ, ठीक है? हाँ, और मैं भी आपके साथ नहीं चलती नहीं, हूँ। तू नहीं जाएगी, तू यहीं पे रह। वो बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली शहर, पता है? मैं अकेली जाती हूँ और फिर उसे ढूंढ के झटके से तुझे भी बुला लेती हूँ, पक्का? ठीक है? पक्का मेरी रानी। अब घर चले? चल बहुत चल देर हो चल, चुकी चल है। ठीक है, चल। अरे राहुल, ये अखबार तो देख, पुलिस जिसके कत्ल के इल्जाम में तुझे ढूंढ रही है वो जिंदा है। क्या? ये कैसे हो सकता है यार? वो तो मेरे सामने ही। अरे नहीं। क्या हुआ राहुल, किस सोच में पड़ गया? मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ये आदमी बच कैसे सकता है, या कहीं ये कोई चाल तो नहीं? अरे काका। हाँ बेटिया। आज शाम अर्चना को जी, अब तो माँ की तबीयत एकदम ठीक हो गई है, अब आप मुझे छुट्टी दीजिए। भोला, तुमने हमारी बहुत मदद की,
माँ को नई जिंदगी दी, लेकिन मैं तुम्हारी मोंटी ढूंढने में कोई मदद नहीं कर सकती। मोंटी को तो अब ऊपर वाला ही ढूंढ सकता है, और कोई नहीं। बिटिया अब क्या होगा? काका, अब ये झूठ हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। भोला को एक ना एक दिन तो जाना ही होगा ना। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा। है कंगन? अरे ये क्या? राहुल इधर आ। हाँ हाँ। ये वही कंगन है ना जिसकी वजह से घर में पुलिस आई थी? नहीं माँ, ये वो वाले कंगन नहीं है। माँ तुझे याद है मुझे पुलिस वालों ने लिफ्ट के लिए बोला था, मैं वहाँ गया था। माँ मैं सड़क से जा रहा था लिफ्ट मांगने, मैंने देखा भड़ाम से एक आवाज़ हुई, एक कार में आग लग गई। मैंने जाके देखा पास में तो एक अटैची पड़ी हुई थी, मैंने अटैची में से कंगन निकाल ली। तो माँ ये कंगन वही है, वही है कंगन माँ। मुझे पता है माँ जी इसके पास कंगन कहाँ से और कैसे आए हैं। अब तू सोच रहा होगा कि मैं यहाँ कैसे आया। था मेरा आने का सवाल तो आ गया। अब तू सोचेगा मुझे कैसे मिला रास्ता, तो ये तेरा दोस्त है मेरा रास्ता। मेरा हाथ छोड़ दे भोला। अबे तेरी तरह सिगरेट का धुआं नहीं, गांव की ठंडी हवा खाई है मैंने। तू चल अभी मेरे साथ और सब कुछ सच सच बता पुलिस को कि ये कंगन तेरे पास कहाँ से आए। मुझे छोड़ दे भोला, नहीं तो तेरी बहन को परेशानी हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये भोला जी, जिसे ढूंढने आप शहर में आए हो वो मोंटी मैं ही हूँ। गांव में नौटंकी, रात को तुम्हारी बहन का गायब होना, तुम्हारे चाचा को उसको पकड़ना, किसी का उसकी मांग में सिंदूर भरना, मोटरसाइकिल किराए पे लेके आना और चौधरी का बेटा बनना। अब तुम सोच लो भोला जी, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले किया तो तुम्हारी बहन शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। क्या सोच रहे हो भोला जी, चलें पुलिस के पास? समझे कि नहीं? भोला महाराज की जय। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। माँ, विजय कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहते हैं। मैं विजय को लंदन नहीं जाने दूंगी। बेटा, तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि तुम मेरी बहू बनो। मैं जल्दी से पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की सगाई तय कर दूंगी। क्या कर रही है मैम साहब? ये जहर है, जहर। हाँ भोला, मुझे मालूम है ये जहर है, इसे पी के मैं मर जाना चाहती हूँ। भोला, ये हक तुम्हें किसने दिया? जो आदर जो सम्मान हम आपका करते हैं ना, उस आदर और सम्मान ने हमें हक दिया है। मैं क्या करूँ भोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ मैम भोला? साहब, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए।
तुझे दिल से, कुछ भी कर ले रहूंगी तुझे मिलके। दिए किस्मत ने धोखे हुआ तू जुदा, वापस दे दे मेरा प्यार तू खुदा। मेरे जानम चाहा है तुझे दिल से, कुछ भी कर ले रहूंगी तुझे मिलके। तुझसे ही मरते दम तक प्यार मैं करूंगी, तुझसे जीना सीखा तुझ पे मरूंगी। प्यार किया मैंने की बेवफाई, एक दिन तेरे संग होगी सगाई। मेरे जानम चाहा है तुझे दिल से, कुछ भी कर ले रहूंगी तुझे मिलके। संभल न पाऊं कैसे खुद को संभालूं, सोचूं ये कैसे अब तुझको मैं पालूं। दिया था सहारा तूने ले ना सका मैं, प्यार के उसी मोड़ पे आके रुका मैं। प्यार क्या है अब मैंने ये जाना, जिसने चाहा उसे ही न पहचाना। अरे भोला, भोला सुन, भोला, भोला रुक तो सही, भोला, भोला, भोला रुक तो सही, भोला, भोला रुक तो सही, भोला, भोला सुन। भोला, भोला, भोला सुन, भोला। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है ना, कहा ना आ जाऊंगी। ओहो, मैंने कह दिया ना मैं। ठीक है, अच्छा मैं रखती हूँ, मैं आ जाऊंगी। क्या बाय। माँ, किससे बातें हो रही हैं? बड़ी अरे हंस हंस के बेटा, बातें हो रही हैं। बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे तुम? क्या बताऊँ मेरी प्यारी माँ, बस मैं आ ही रहा था। भोला, ओ लड़की कहाँ जा रही है अंदर? हाँ भोला, हम कब से तेरा पीछा कर रहे थे, तो सुनता काहे नहीं है? क्या भोला भोला लगा रखा है? ये मेरा बेटा विजय है, भोला नहीं। अरे वाह माँ जी, कपड़े बदल लेने से कोई आदमी नहीं बदल जाता। ये हमार भोला है, भोला। हम डंके की चोट पे कहत है ये बात। तुम घबराओ मत, मैं इससे बात करता हूँ। अरे
ये क्या हो रहा है? भोला, मैं कोई तेरा भला वाला नहीं, मेरा नाम विजय है। ये हुलिया जो बदल लिए है, अब कहाँ पहचानेगा तू हम गरीबन को? एक हम थे जो गांव से शहर सिर्फ इस चक्कर में आए कि हम तोहरा से प्यार करत है, और तू कहत है कि तू हमें नहीं जानता। तू हमें भूल गया भोला, हमें कोई गम नहीं, पर अपनी छोटी बहन को तो याद कर, जिसको तू गांव में रोता हुआ छोड़ के आया है भोला। तू किस मकसद से आया था भोला? तू सब कुछ क्यों भूल गया भोला? तू इन शहरी के चक्कर में क्यों पड़ गया है? बोल भोला बोल, तो हम कह देते हैं हम तुझे यहाँ से ले बेकर नहीं जाएंगे। चल यहाँ से। कौन किसको भूल गया है माँ जी? ये पगली लड़की कहती है कि ये मेरा बेटा विजय नहीं भोला है। हाँ हाँ, हम 100 बार कहते हैं कि ही हमार भोला है। नहीं नहीं, हम विजय हैं, विजय। तो खा कसम भगवान की कि तू विजय है। अगर झूठ बोला भोला तो तू अपनी बहन का मरा मुंह देखेगा। माँ जी, अगर बात भगवान की है तो मैं आपका बेटा विजय नहीं, भोला हूँ, भोला। मेरा पूरा नाम भोला राम है। अगर तू मेरा बेटा विजय नहीं तो कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? तू बोलता क्यों नहीं? बोल। माँ जी, माँ जी, दिल पर पत्थर रख लीजिए, क्योंकि विजय इस दुनिया में नहीं रहा और इस हरामजादे ने उसके हमशक्ल होने का पूरा फायदा उठाया है। ये हमारी अर्चना का धन दौलत मान सम्मान सब कुछ लूट लेना चाहता है। माँ जी, कमीने, कमीने। माँ जी, माँ जी, ये तो हमारी अर्चना के कंगन हैं, जो इस समय इस हरामजादे की जेब से निकले हैं, और विजय का कातिल यही हरामजादा है। माँ जी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। चंपा, मोंटी का असली नाम राहुल है और उसकी माँ बहुत अच्छी है। तू हमारी बहना को उसके घर पहुंचा देगी? ये हम तोहरा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं भोला, एहसान की बात नहीं। पहले हमका ये बताओ कि ये सब खून चक्कर का क्या मामला है? हे भगवान, हम राम भरोसे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं तो सजा किस बात की? आइए इंस्पेक्टर साहब, इनसे मिलिए। ये है विजय के हमशक्ल और उसका कातिल। सबूत के तौर पर ये रहे अर्चना के कंगन। अरेस्ट कर लीजिए इसे। विजय के कत्ल के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, हमार भोला ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। इसका फैसला अदालत करेगी, हम नहीं। हम कह रहे हैं ना कि हमार भोला किसी का खून नहीं कर सकता, इसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दो इसे। बोला 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 भोला। जमाने में कहाँ इंसान ऐसे पाए जाते हैं। जमाने में कहाँ इंसान ऐसे पाए जाते हैं, जिसे चिंता नहीं अपनी सभी के काम आते हैं। जमाने में कहाँ इंसान ऐसे पाए जाते हैं। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। अब तुम्हें थाने में आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ साहब? क्योंकि विजय का कातिल पकड़ा गया है। विजय का कातिल पकड़ा गया है? हाँ। कौन है सरकार? हवालात में बंद है। भोला? तुम भोला हो ना?
लेकिन ये सब कैसे हुआ भोला? वो जो कंगन थे ना मेरे पास। लेकिन तुम घबराना मत, मैं अपनी बहन को शादी से पहले विधवा नहीं देख सकता, क्योंकि उसने हमेशा दुख देखे हैं। लेकिन वो तेरे को बहुत खुश रखेगी, तेरी माँ को बहुत खुश रखेगी। जो तूने उसकी मांग में सिंदूर भरा है ना, तू उसकी लाज रखना। वो तेरे घर को एकदम स्वर्ग बना देगी, एकदम स्वर्ग बना देगी। लेकिन तेरा क्या होगा भोला? अरे मेरी छोड़ पगले, राधा की सोच, अपनी सोच, अपनी माँ की सोच। बुराई के रास्ते छोड़ के अच्छा ही अपना ले, अच्छा इंसान बन जा। इसी में हम सबकी भलाई है। और तू मेरी बहन को अपना ले। और हाँ, एक बात और, तू ये किसी को मत बताना कि मैं भोला हूं, ठीक है? राहुल, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने भोला को फंसवा दिया और उसकी बहन के साथ भी बहुत जुल्म किए हैं तूने। जा, अगर तेरे में जरा भी शर्म बाकी है तो इसे जेल से छुड़ा ले, छुड़ा ले इसे जेल से। क्या हुआ माँ? आज आप बहुत टेंशन में लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना माँ? बेटी, वो मेरा बेटा विजय नहीं है। कौन विजय नहीं है माँ? वो जो यहाँ पर था, वो मेरा बेटा विजय नहीं, भोला है। माँ, वो कहाँ है? उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? पुलिस पकड़ कर ले गई है? भैया, ये हमारे चक्कर में कैसा अनर्थ हो गया भैया। अरे पगली, तू रो रही है? अरे ये भी तो तेरी माँ जैसी ही है। लेकिन बेटा, अदालत में खड़ी होकर गीता पर हाथ रख के मैं यही कहूंगी कि कंगन तूने मेरे बेटे के हाथ से ही लिए हैं। नहीं माँ जी, भगवान के लिए। भोला, तुझे सभी की फिक्र है। एक का हम ही से तेरी दुश्मनी है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है तू। आओ माइकल, आओ। तुमने ठीक सुना है माइकल। विजय कुमार जिंदा नहीं है।